बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी लाउडनेस, उसको डिस्कस किया था। आज उसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पिच एंड क्वालिटी, उसको डिस्कस करेंगे। पिच एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड का जो है वो क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय पिच एंड ऑन हाउ मेनी फैक्टर पिच डिपेंड। तो पिच की जो डेफिनेशन है पहले उसकी तरफ चलते हैं कि पिच एक्चुअली क्या होती है। इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये जो है वो पिच की डेफिनेशन है कि पिच जो है वो ऐसी दो साउंड्स के दरमियान में फ़र्क के दरमियान फ़र्क करती है। यानी कौन सी साउंड्स होती हैं, एक होती है श्रिल साउंड और दूसरी वाली साउंड को हम लोग कहते होते हैं ग्रेव साउंड। श्रिल साउंड का क्या मतलब होता है? श्रिल एक्चुअली वर्ड जो वो यूज़ होता है ऐसी आवाज़ें, मतलब जो सुरीली आवाज़ें होती हैं, सुरीली आवाज़ें या पतली आवाज़ें जो होती हैं। और जो ग्रेव साउंड है, तो ग्रेव साउंड का मतलब होता है जो दबी हुई आवाज़ें होती हैं या फिर जो मोटी आवाज़ें होती हैं। तो हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो जो सुरीली और पतली आवाज़ें होती हैं वो चिल्ड्रन और वुमेन की जो साउंड्स हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं श्रिल साउंड में। जबकि जो मर्दों की आवाज़ होती है वो थोड़ी मोटी और दबी हुई आवाज़ होती है, तो उसको जो मेन की साउंड है उस साउंड वेव को उसको हम कैटेगराइज करते हैं ग्रेव साउंड में। तो अब हम देख लेते हैं कि और ग्रेव साउंड जो है वो ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि अगर ग्राफ में कोई साउंड मौजूद है, कोई साउंड का ग्राफ बना हुआ है साउंड वेव का, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलते हैं कि इसकी डिपेंडेंस पे कि पिच जो है वो किस पे डिपेंड करती है। पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारे पास जो लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो साउंड है, जो वॉइस है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाइयर होती है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो चिल्ड्रन या फिर जो लेडीज़ की जो वॉइस है उसको हम कैटेगराइज करते हैं, वो हाइयर फ्रीक्वेंसी की होती हैं। हाइयर फ्रीक्वेंसी। जबकि जो मेन की वॉइस होती है उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि वो क्या होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो कैसा रिलेशन होता है? पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है ऐसी वॉइस जिसकी फ्रीक्वेंसी हाइयर होगी तो इसका मतलब होगा कि उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इसका मतलब उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है या लेडीज़ है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो वॉइस होती है वो हाइयर फ्रीक्वेंसी की होती है। तो इसका मतलब है उनकी आवाज़ों को हम जो है वो अज्यूम करेंगे हाई पिच में। जबकि जो मेन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो उनकी जो पिच है वो भी क्या होगी, वो उनकी जो वॉइस है उसकी जो पिच है वो भी क्या होगी, लो पिच होगी। अब यहाँ पे हम इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि जो वेरिएशन है पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ वो किस तरह होगा। अब हमने ये देखना, अब ये दो ग्राफ बने हुए हैं, तो इसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली जो साउंड वेव है उसकी पिच हाई है और किसकी पिच जो है वो क्या है, लो है। हमने ये देखा था कि पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी का एक्चुअली क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ़ साउंड वेव्स के, कितनी नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं या कितनी नंबर ऑफ़ साउंड वेव्स हैं। अगर आप फिगर बी में देखें तो फिगर बी में जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। यानी इस फिगर बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हाई है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की ये वेव है। जबकि ये जो ये वाली फिगर है फिगर ए, इसमें कम नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं। यानी कि जो साइकिल्स कम है यहाँ पे, तो इसका मतलब है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होती है, नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशंस पासिंग इन अ यूनिट टाइम। तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं बी में और ए में कम साइकिल्स हैं, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था उनकी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसकी जो पिच है वो भी क्या है, लो है, और इसकी जो पिच है वो क्या होगी, हाई पिच की ये वेव होगी, साउंड वेव होगी।
अब फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस दोनों फिगर में एक चीज़ को आपने कांस्टेंट रखना है और वो है हाइट। ये हाइट या फिर ये वाला डिस्टेंस या फिर आप इसे कह लेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम रखना है। यहाँ पे जो पिच है वो एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ये जस्ट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद उसकी अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है क्वालिटी। तो क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जो अगली वाली कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेम साउंड लाउडनेस बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम, यहाँ पे साउंड ऑफ का वर्ड आएगा, बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि ऐसी दो आवाज़ें जिसमें लाउडनेस और पिच क्या हो, दोनों की सेम हो, तो ऐसी दो आवाज़ों के दरमियान में जो फ़र्क है उसको कि फ़र्क कैसे करना है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं क्वालिटी। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि लेट सपोज करें कि आप एक रूम के बाहर खड़े हुए हैं और उस रूम में जो है वो पियानो और फ्लूट जो है वो दोनों इनसाइड द रूम जो है वो प्ले हो रहे हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स, के उन दोनों की जो साउंड है वो उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि हमें बाहर खड़े होंगे तो हमें इजीली डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी कि कौन सी आवाज़ जो है वो पियानो की है और कौन सी जो है फ्लूट की। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जिससे हमें किसी भी साउंड की क्वालिटी का पता लगता है तो उसको उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि दो ऐसी आवाज़ें जो टू साउंड्स हैं जिनकी सेम लाउडनेस है, यानी उनका जो एम्पलीट्यूड है दोनों का सेम होना चाहिए, यानी दोनों का या तो वो लाउड साउंड होनी चाहिए या फिर वो फेंट साउंड होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड को दोनों को कांस्टेंट रखना है। अगर पियानो और फ्लूट दोनों हैं तो उन दोनों की जो लाउडनेस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों अगर ऊंची लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं तो, और दूसरा ये कि उनकी पिच जो है वो भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसी दो आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क जो है वो हमने अगर फील करना है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते होते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। इसकी जो वेव फॉर्म है और जो क्वालिटी है वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो वेव फॉर्म ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क पे डिपेंड करती है। लेट सपोज करें कि आपके पास अगर आप देखना चाहें कि ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क की जो साउंड है उसकी वेव फॉर्म किस शेप की है, या फिर फ्लूट है उसकी जो वेव फॉर्म है वो किस शेप की है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को जिसमें जो दोनों की जो वेव फॉर्म है साउंड की इन तीनों की वो डिफरेंट होगी, यानी कि जस्ट उनकी जो लाउडनेस और पिच है वो तो सेम होगी, जस्ट उनकी जो वेव फॉर्म है वो उसकी जो वेव फॉर्म का मतलब है या जो शेप होगी वेव की वो चेंज होगी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते होते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब इसकी जो क्वालिटी की जो है वो हम लोग देख लेते हैं। दो साउंड्स हैं, जैसे एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी अगर साउंड की वेव फॉर्म देखें, या फ्लूट है उसकी अगर साउंड की वेव फॉर्म देखें तो वेव फॉर्म दोनों की चेंज है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है दोनों का एम्पलीट्यूड ये हाइट है या फिर ये जो फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, यहाँ पे भी एक हाफ साइकिल है, ये भी हाफ साइकिल है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो लाउडनेस और जो पिच है ऑफ द दीज टू साउंड्स वो सेम है, लेकिन उनकी जो वेव फॉर्म है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सो देयर क्वालिटी इज डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। तो जब उनकी वेव फॉर्म डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है उनकी क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है। तो इसी तरह हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी लेवल, उसकी डेरिवेशन देखेंगे कि इंटेंसिटी लेवल के कैसे बेल और डेसिबल में उसका फार्मूला ड्राइव करना है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।